बच्चों, जैसा कि हम जो है पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सभी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं पेज पे बताने के लिए। ओके बच्चों, देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चों, गिवन दैट SCF 306,657 इज इक्वल टू 9 दिया गया है बच्चों। SCF जो है 306 का और जो है 657 का 9 दिया है। फाइंड LCM 306 657 का, फाइंड करना है हमें LCM 306 और 657 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहला नंबर अपना कौन सा दिया गया है, 306 फर्स्ट दिया गया है, 306 फर्स्ट दिया गया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या दिया गया है बच्चों, 657 ये सेकंड दिया गया है। सेकंड दिया गया है बच्चों। उसके बाद क्या करना है बच्चों, और SCF क्या दिया गया है बच्चों, देखो SCF 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया है बच्चों। ये 9 दिया है, हमें याद क्या करना है बच्चों, LCM 306 और 657 का ये ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लगाएंगे बच्चों, फार्मूला क्या लगाएंगे, LCM इंटू SCF होता क्या है बच्चों, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू होता क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके बच्चों, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है 306, सेकंड है 657। तो हमें इसमें ज्ञात क्या है बच्चों, SCF ज्ञात है तो LCM ऐसे लिख देंगे बच्चों, LCM इंटू SCF कितना है बच्चों, 9 इज इक्वल टू, दो प्रोडक्ट कौन से हैं, 306 इंटू 657, ये दो दिए हैं। तो LCM हमें ज्ञात करना है बच्चों, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। हल करेंगे आगे, इसको मैं पहले छोटी संख्या को काटूंगा बच्चों, 3 से तो कटेगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 30 36, 9 4 जा 36, ये पूरा कट गया बच्चों। फिर आया क्या, 34 इंटू 657 ये आ गया, ठीक है बच्चों। LCM इज इक्वल टू, LCM फिर LCM इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 22,338, 22,338। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको बच्चों तो यही आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। गिवन दैट SCF 306 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 657। ठीक है बच्चों, SCF दिया है, फाइंड करके हमें जो है LCM ज्ञात करना था बच्चों, हमने LCM ज्ञात कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम चलेंगे अगले पेज पर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब देखेंगे बच्चों। इसमें कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n टाइप इक्वेशन हियर कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके बच्चों, 6 की पावर n कैन एंड विथ 0 इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स।
हम पहले ज्ञात करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा। तो 6 की पावर n दिया गया है बच्चों, 6 की पावर n कैन एंड, 6 की पावर n कैन एंड विथ जीरो if 2 and 5, if 2 and 5, if 2 and 5 both are its prime factor, both are its prime factor, its prime factors। बच्चों समझे, 6 की पावर n समाप्त होगा 0 पर जब 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। 6 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो इसमें 5 नहीं आया ना बच्चों, तो यहाँ पर 6 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर हुआ इसका। ओके बच्चों, सिंस, तो हम इसमें लिखेंगे एक लाइन, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि जो है 5 जो है 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके बच्चों, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट end with 0, end with 0। ओके बच्चों, इसलिए जो है ये 6 की पावर n नहीं समाप्त होता 0 पर। ओके, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलेंगे हम अगले पेज पर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विथ 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। एक्सप्लेन करना है बच्चों कि ये कैसे कंपोजिट नंबर हैं। तो देखो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, हम लेट x is equal to 7 into 11 into 13 plus 13, y is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। एक संख्या ये हुई बच्चों, एक संख्या ये हुई, दोनों में से क्या कॉमन होगा, दोनों में से हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 13 हम कॉमन ले लिए बच्चों, तो यहाँ बचा क्या 7 इंटू 11 और प्लस 1, क्योंकि बच्चों यहाँ एक है तो गुणे में रहता है तो कुछ नहीं रहता। ठीक है, फिर आगे हल करेंगे 13 इसको 11 से बन जा 77 और प्लस 1 78, बच्चों ये 78 हो जाएगा। ओके,
फिर हम इसको प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो 78 का हम फैक्टर निकालेंगे तो बच्चों ये होगा 2 3 जा 6, 1 7, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। ओके बच्चों, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू, इसको प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? इसको हम अरेंज कर देंगे बच्चों, अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 एक्स, ये आ गया। अब y हम ज्ञात करेंगे बच्चों, y को हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसमें एक संख्या ये हो गई बच्चों, पूरा एक संख्या हो गई a, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 5 हम कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 1 की जगह पर कुछ नहीं तो बच्चों कुछ नहीं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। बच्चों इसको हल करेंगे, इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 42 4 जा 168, 168 3 जा 504, 168 3 जा 504 और 504 2 जा 504 2 जा 1008, 1008 1 जा 1008 और प्लस 1, 1008 और प्लस 1। बच्चों ये आ जाएगा 5 1008 प्लस 1 1008 प्लस 1 1009, ये आ गया बच्चों। तो हम इसको देखेंगे बच्चों, बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, क्योंकि बच्चों एक से अधिक फैक्टर इसके हैं इसलिए दैट इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, देखो बच्चों इसको एक लाइन में हम लिख देंगे, बोथ नंबर x एंड y, बोथ नंबर x and y, x and y have factors other than 1, क्योंकि एक से अधिक इसके फैक्टर होते हैं, इस फैक्टर हैं इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। Therefore these numbers are composite number. Therefore these numbers are कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया, इसमें जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं कमेंट में मेरे से। और अब हम चलेंगे इस चैप्टर का 1.1 रियल नंबर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या रहा है बच्चों, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बच्चों इसमें कह रहा है कि सोनिया और रवि जो है एक ही पॉइंट से, मानते हैं ये अपना
एक सर्कुलर है। ओके बच्चों, दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, सोनिया और रवि। ओके बच्चों, ये सोनिया और रवि एक ही पॉइंट से चल रहे हैं यहाँ से, और दोनों चल रहे हैं, तो मिनिमम टाइम जो उनका लग रहा है, तो बच्चों इसमें हम हल करेंगे कैसे, देखो द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज, हम इसको लिखेंगे बच्चों एक लाइन में, द मिनिमम टाइम दे विल, the minimum time they will, the minimum time they will meet is, the LCM 12 and 18, 12 and 18। बच्चों सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे, 12 का निकाल लेंगे, हम 12 का निकालेंगे, उसके बाद 18 का निकालेंगे, और दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम 12 का निकालेंगे, 12 का यहाँ निकाल के दिखाते हैं बच्चों। तो 2 से पहले काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये 12 का हो गया। ऐसे हम सेम बच्चों 18 का निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दोनों का हमें एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले जो ज़्यादा अंक होंगे उसको हम लिखेंगे छोटे अंक से। तो इसमें 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यह आ गया 36 मिनट। ठीक है बच्चों, तो अभी जब एलसीएम ज्ञात किया मैंने 36 मिनट, तो ये दोनों जब एक ही राउंड से चलेंगे एक पॉइंट पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। ओके बच्चों, तो हम लिखेंगे एक लाइन, सोनिया एंड रवि मीट, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, starting point after 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट। ठीक है बच्चों, सोनिया और रवि मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिया बच्चों। आपको जो इसमें समझ में आया हो वो पूछ लेना, और हाँ, न्यू बच्चे जो इस पे आए हों इस वीडियो पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ बच्चों, आप अपने दोस्तों को सबको ये शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी क्लास 10 के जो भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ भी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे मेल पे जाके आप DM कर सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास पूरा करूँगा बच्चों। ओके, थैंक यू।